नंबर ऑफ एटम जो है कैलकुलेट करते हैं किसी क्रिस्टल लैटिस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, यस बोल रहा है कोई? ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में वी विल डिस्कस। यानी कि अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल है, उसको हमने एक बॉक्स में फिट करना है, तो किस तरह से हम उसको उस बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उस चीज को हम देखेंगे किस तरह से हम पैकिंग करेंगे। सिंपल वर्ड्स में वी कैन से दैट हाउ वी कैन पैक दीज क्रिस्टल। तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि ये जो क्रिस्टल होता है हमारे पास, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम एक स्फीयर की तरह अज्यूम करते हैं कि ये एक हमारे पास राउंड स्फीयर होते हैं। तो इन सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोज्ड पैक्ड लिविंग द मिनिमम वैकेंट स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इमेजिन करें, हमारे पास बॉल्स हैं और एक छोटा सा डिब्बा है हमारे पास। हम उन बॉल्स को वन बाय वन क्या करें, उस डिब्बे में पैक करें, तो यू विल सी दैट, आप वहां पे देखेंगे कि आप कितना भी उसको अच्छे से पैक करें, उसमें कुछ ना कुछ वैकेंट स्पेस आपका बच ही जाएगा। ठीक है, उसमें क्या बच जाएगा, वैकेंट स्पेस बच जाएगा। चाहे आप कंचे ले लो, ठीक है, बचपन में कंचे सभी खेलते हैं, तो कंचों को अगर आप उसमें किसी बॉक्स में अगर डालते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा स्पेस वो घेर लेता है, कुछ ना कुछ उसमें जो स्पेस है वैकेंट वो बच जाता है। अब इसी चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर एंड बिल्ड अप द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, हम क्या अज्यूम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है हमारे पास, जो सॉलिड है उसका या जो क्रिस्टल है उसका, वो क्या है, सारे के सारे आइडेंटिकल हैं और राउंड शेप में। अब हमने इनको क्या करना है, अरेंज करना है, पैक करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, हम इनको 1D में कर सकते हैं, 1 डायमेंशन में कर सकते हैं, हम इनको 2 डायमेंशन में कर सकते हैं, हम इनको 3 डायमेंशन में कर सकते हैं। तो उसी चीज को हम देखेंगे। नाउ क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, हमने क्लोज पैकिंग करनी है सिर्फ एक डायमेंशन उसमें। किस तरह से होगी वो, ये मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर के साथ मैं एक और स्फीयर लगाता हूं, इसके साथ मैं एक और लगाता हूं, और एंड सो ऑन। मैं इसी तरह से क्या करता जाता हूं, स्फीयर लगाता जाता हूं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास, अगर मैं कंचे लेता हूं या मैं बॉल लेता हूं राउंड शेप की, एक बराबर एक जैसी हार्ड, तो हमारे पास इस तरह की पैकिंग बनेगी। इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन है, तो इस तरह की पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशन पैकिंग बोलते हैं। यहाँ पे एक टर्म आएगी अब, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या टर्म आएगी यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये मैंने ये जो येलो कलर की यहाँ पे ये जो राउंड शेप का हमारे पास बॉल है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, हमने क्या देखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हमारे पास, ये जो राउंड कलर की हमारे पास येलो कलर की जो बॉल थी, इसके साथ कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और अटैच हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये है हमारे पास, इसके साथ हम देखेंगे कि कितने इसको टच करने हैं, इस मिडल वाले को। ठीक है, चाहे मैं इसकी बात करूं, इसको कितने टच करने हैं, चाहे इसकी बात करूं, ठीक है, किसी का भी एग्जांपल आप ले सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो एक ये बॉल टच कर रही है और एक ये बॉल टच कर रही है इसको। ठीक है, तो इन दिस केस, अगर हमारे पास 1 डायमेंशन में अगर हम पैकिंग करेंगे, तो इस केस में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा वो आएगा 2। किसी भी बॉल को आप ले लो, इस केस में हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकल के आएगा विल बी 2। ये क्या निकल के आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ क्या हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर will be defined as the number of nearest neighbor of a particle is called as coordination number।
तो आप टाइप भी कर सकते हो, बुक्स में भी आपको ये सिंपल मिल जाएगा कि जो नियरेस्ट नेबर होता है उस पार्टिकल्स का कितने उसके साथ अटैच होते हैं, वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। नाउ नेक्स्ट, अब हमने देखना है, ये तो थी हमारे पास 1D पैकिंग, ठीक है। अब हमने देखनी है 2D पैकिंग, यानी कि 2 डायमेंशन पैकिंग। 2 डायमेंशन पैकिंग में भी इस तरह से होगा। तो 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर कैन बी अरेंज्ड बाय स्टैकिंग। स्टैकिंग का मतलब होता है प्लेसिंग, रखना। द रो ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर, दिस कैन बी डन इन द डिफरेंट वेज। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरह से हम करेंगे, उसको देखना, इसको इमेजिन करना कि किस तरह से हम 2D करेंगे, ठीक है। आप घर में कर भी सकते हो, अगर कंचे होंगे किसी के पास पड़े हुए, ठीक है, तो आप खुद भी इसको बना सकते हो, मॉडल भी इसका आप बना सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास आप घरों में ही है तो यू कैन मेक ए मॉडल ऑन दिस, ठीक है। तो इसमें देखो, जब भी हमने 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करनी है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट जो रो होगी वो हम कौन सी बनाते हैं, जो हमने 1 डायमेंशन में बनाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो जस्ट इस फर्स्ट रो के नीचे ही सेकंड रो हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। जैसे मैंने इस तरह से देखा, आपने यहाँ पे सेकंड रो भी एग्जैक्ट और आइडेंटिकल होगी। यहाँ पे मैंने ए ए ए ए भी लिखा हुआ है, यानी कि ये 4 के 4 जो रोज हैं ये एक जैसी ही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम इस क्लोज्ड पैकिंग कर रहे हैं इन 2 डायमेंशन। ये क्लियरली आप अगर कॉपी में बनाएंगे तब भी आप ऐसे ही बनाएंगे। जो फर्स्ट रो है पहले उसको बनाएंगे राउंड शेप में, उसके जस्ट अबव आप आइडेंटिकल उसके नीचे बना देंगे। तो आपके पास जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, इट विल बी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, या इसको हम क्या बोलेंगे, पैकिंग इन 2 डायमेंशन। नाउ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इसको हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोला, ठीक है। तो यू विल सी हियर, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है एंड इसका ये सेंटर है, ठीक है। जैसे भी जैसे मैं इसको बनाता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। ये मैं इस बॉल को ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस बॉल को अगर मैं लेता हूं, अब इसमें देखिए आप कि अगर सेंटर वाला बॉल है, ये जो बिल्कुल बीच में बॉल है, अब मुझे बताइए कि ये बॉल जो है कितने और स्फीयर को टच कर रहा है, ठीक है। तो एक ये इस स्फीयर को टच कर रहा है यहाँ पे, एक ये इसको टच कर रहा है, एक ये इसको टच कर रहा है, एक ये इसको टच कर रहा है। तो इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकल के आ रहा है, 4 निकल के आ रहा है। और अगर मैं इनके सेंटर को मिला दूं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है, यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है। इसीलिए जो हमारे पास पैकिंग है 2 डायमेंशन में, इसको हम क्या बोल देते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कौन सी पैकिंग बोलते हैं इसको, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और ये जो पैकिंग होती है 2 डायमेंशन में, ये जनरली 2 तरह की बनती है। एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनती है, शायद मैंने यहाँ पे लिखा नहीं होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एंड सेकंड जो यहाँ पे बनती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कौन सी बताई मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो बताई, दैट इज ये आपके सामने है, बना के तो मैं दिखाऊंगा ही, दूसरी भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में इट विल बी 4। एंड ये इसको हम कैसे बनाएंगे, हम आइडेंटिकल एटम्स को अरेंज करेंगे। फर्स्ट रो जो है वो जो हमने 1 डायमेंशन में अरेंज की थी जिस तरह से, वैसे ही हम अरेंज करेंगे। एंड सेकंड वन जस्ट above the first layer, third again a
यानी कि ये हमारे पास, इसको हम ए टाइप की अरेंजमेंट भी बोलते हैं एंड सो ऑन। इसमें सारे के सारे जो पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है। नाउ जो सेकंड मैंने बताई आपको, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो 2 डायमेंशन में जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट रो में यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे हमारे पास ए होंगे, सेकंड में बी होंगे, फिर ए होंगे, फिर बी होंगे, फिर ए होंगे। तो यहाँ पे आप क्लियरली हो जाएगा कि हम बी जो होंगे उनको किस तरह से हम यहाँ पे अरेंज करेंगे। तो ये मेरे पास ए तरह के हैं। और यहाँ पे अब आपने ध्यान देना है कि जब भी हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनानी है तो आपको इस स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, यहाँ पे ग्रूव्स दिख रहे हैं। ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको ग्रूव्स दिख रहे हैं। तो सेकंड जो पार्टिकल्स जो होंगे, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, वो आपको कहाँ पे यहाँ पे स्टैक करने हैं, वो इन ग्रूव्स के अंदर आपको क्या करने हैं, स्टैक करने हैं। यहाँ पे आपको ये क्या करने हैं, एडजस्ट करने हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं इनको एडजस्ट कर रहा हूं इस तरह से। थर्ड रो अगेन ए की होगी। ठीक है, ये मैंने कलर कर दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये थर्ड रो हमारी किस तरह की आ रही है, जस्ट जैसे हमने फर्स्ट, यहाँ पे अब देखेंगे आप, ये जो हमारे पास ये था, इसके जस्ट ये नीचे आ रही है। जैसा मैंने ये रखा हुआ है वैसा ही हमने इसको रखा हुआ है। ठीक है, अब जो फिर से बी आएगा, बी फिर से इसके ग्रुप में आएगा। तो इस तरह से जो हमारे पास क्लोज पैकिंग बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हम उसको नाम दे देंगे। क्लियर है मानसी? यस सर। ओके, अब यहाँ पे चीज आ रही है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, जब हमने ये अरेंज किया तो इसमें यहाँ पे ये स्पेस वैकेंट बच गया। यहाँ पे ये स्पेस वैकेंट बचा, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये स्पेस वैकेंट बच रहा है। तो ये जो वैकेंट स्पेस बच रहा है, निचली साइड को 2 तरह के स्पेस इसमें बच रहे हैं। एक का जो अपेक्स है वो निचली तरफ हुआ है, एक का अपेक्स ये ऊपर की तरफ हुआ है। ठीक है, तो ये जो वैकेंट स्पेस बचता है, इनको हम बोलते हैं वॉइड्स। क्या बोलते हैं इनको, वॉइड्स। एंड इन हेक्साक्लोज पैकिंग दीज आर ट्राइएंगुलर इन शेप। ये दिख रहे हैं ना आपको ट्राइएंगल की तरह, यहाँ पे ये देखो, ये ट्राइएंगल। ठीक है, तो ये इस तरह के जो हमारे पास जो स्पेस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वॉइड्स। ठीक है, तो दीज आर ऑफ 2 टाइप, दैट इज एक का पैक्स अपवर्ड होगा एंड दूसरे का पैक्स डाउनवर्ड होगा। तो ये है हमारे पास 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, नाउ थर्ड तरह की जो पैकिंग आती है हमारे पास, इट इज क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और सेकंड भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आपसे थर्ड बन पाएगी। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड पता नहीं है तो थर्ड बनाने में थोड़ी सी आपको मुश्किल आएगी। और एक क्वेश्चन जो आता है, ये जो मैंने अभी यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ से जनरली क्वेश्चन बनता है, ये आपको आना चाहिए। बाद में भी आपने इसको पढ़ना है, मैं भी अभी एक बार इसको आपको पढ़ के बता देता हूँ कि यहाँ पे करना क्या है। जनरली इसको पढ़ने के साथ साथ आप अगर आप जो चीजें इसमें लिखी हुई हैं वो अगर आप ड्रॉ भी करते रहें साथ साथ में, ठीक है, जब आप पढ़ें इसको। ठीक है, अभी तो सिर्फ जस्ट देखें, क्योंकि मैंने तो अभी दिखाऊंगा भी आपको किस तरह से हमने अरेंज करना है इसको। ठीक है, बट ये मैं आपके लिए बाद में प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। तो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो इन दिस काइंड ऑफ close packing, is second layer similar to the below layer is placed in such a way that sphere of the second layer are placed in the depression of the first layer। जो हमने पीछे किया वैसे ही बोल रहा है ये कि कहाँ पे रखना है हमने, जो डिप्रेशन जो होती है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, अरेंज किया इनको, तो यहाँ पे क्या बचा, ये जो डिप्रेशन है इसके
उसमें ही हमने अरेंज करना है। सिंस द स्फीयर ऑफ टू लेयर आर अलाइंड डिफरेंटली, इफ द फर्स्ट लेयर इज टर्म्ड एज ए, द सेकंड लेयर कैन बी टर्म्ड एज बी। तो उसके बाद यहाँ पे ऐसा ही लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना आपने, कि जब भी हम कितना भी हम इसको ये करें फिर भी उसमें क्या बच जाते हैं, वॉइड्स बच जाते हैं। ठीक है, तो दो तरह के वॉइड्स हमारे पास हमें 3D में देखने को मिलेंगे, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स देखने को मिलेंगे और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देखने को मिलेंगे। तो आपने ये जरूर याद रखना है कि जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स होंगे वो बनते हैं जितने उसमें नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज एन, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आएगा इसके बाद, ये आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो किसी क्रिस्टल्स में फॉर्म होते हैं that is equal to the number of constituent particle present in that crystal. However, जो tetrahedral voids होंगे these are twice the number of octahedral voids, यानी कि ये डबल होंगे। जो octahedral होते हैं वो क्या होंगे, जितने constituent particles होंगे, और tetrahedral जो voids बनेंगे वो उसके जस्ट डबल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम 3 डायमेंशन में पैकिंग करते हैं। तो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में 3 तरह की क्लोज पैकिंग हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज जो सबसे सिंपल होती है, दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, AAA टाइप की पैकिंग भी इसको बोलते हैं। अब AAA जैसे ही आया तो एक ही तरह के इसमें हमें क्या देखने को मिलेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल देखने को मिलेंगे, और एवरी लाइन जो इसमें होगी, फर्स्ट लाइन भी ए होगी, सेकंड भी ए होगी, थर्ड भी ए होगी, जिस तरह से हमने 2 डायमेंशन में किया था। सेकंड वन इज HCP, इसमें A B A B A B तरह की इसमें अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी। हाउएवर इन लास्ट वन दैट इज CCP, क्लोज क्यूबिक पैकिंग, और इसको फेस क्यूबिक या फेस यहाँ पे क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो FCC और CCP ये एक ही का नाम है। यहाँ पे जो हमारे पास हमें जो 3 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग हमें देखने को मिलती है, ठीक है, तो उसको आप लिख सकते हैं। अगर इसका नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, इसका नाम होता है CCP का क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एंड FCC मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसको क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग इसको हम बोलते हैं, FCC और CCP। ओके, नाउ 3D स्क्वायर पैकिंग। ये आपके सामने एक मैंने अरेंज में, यहाँ पे मुझे थोड़ा मैंने उस तरह से नहीं बनाई कि एक वन बाई वन आप इसको मैं दिखाऊं, आपको उतना टाइम नहीं था मेरे पास। इसको सिंपली आपके पास मैंने इसको उस तरह से बना दिया। बॉल दिख रहे हैं आपको, मान लो एक बॉक्स में बंद है। पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये आपने जो हमारे पास यहाँ पे जो 3D पैकिंग है, स्क्वायर की जो पैकिंग है, हमारी फर्स्ट पैकिंग है, ये 3D स्क्वायर पैकिंग कैसे करनी है आपने। तो ये मैंने क्या किया, ये बॉल है, जैसा मैंने ओरली साइड पे आपको दिखाया हुआ ये बॉल्स, ठीक है। सेकंड लेयर बिल्कुल जस्ट इसके नीचे, इसी तरह से थर्ड लेयर जस्ट इसके नीचे, फोर्थ लेयर जस्ट इसके नीचे बना दिए मैंने। तो जब भी आपने 3D स्क्वायर पैकिंग बनानी है तो उसमें सबसे पहले तो आपको जो हमने 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो की है उसको आपने करना है, ठीक है। तो अभी तक इसमें एक्स और बाई एक्सिस, 2 ही एक्सिस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। बट ये 3D है तो हमें तीसरी भी लगानी पड़ेगी। तो तीसरी में हमने क्या करना है, जस्ट इसके ऊपर, अगर मैं जो आप ये देख रहे हैं इसके ऊपर मैं एक और बॉल, जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ, इसको मैं हटा के भी दिखा देता हूँ आपको। ये भी तो नहीं हटेगा यहाँ से, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये देखें आप, अगर मैं इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर मैं क्या लगा देता हूँ, एक एक बॉल जस्ट इसके जैसी ही है। ये जो ये नीचे वाली बॉल है, जस्ट जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसके नीचे भी आपको बॉल दिख रही है। मैं इसके ऊपर भी एक और लेयर रख सकता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर भी हमने क्या रख दी, एक और लेयर रख दी, इसके ऊपर और लेयर रख दी बॉल्स की, इसके ऊपर और लेयर रख दी। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, इसमें हाइट भी आ जाएगी, इसमें लेंथ भी आ जाएगी, इसमें ब्रेड्थ भी आ जाएगी। तो ये जो ये पैकिंग है, ये कैसी पैकिंग है, ये 3D पैकिंग है। कौन सी पैकिंग है, 3D
स्क्वायर पैकिंग इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, लग रहा है पता भी? ओके, तो नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास आती है यहाँ पे, अब जो ये जैसे आप देख सकते हैं बॉल्स, अगर मैंने इनके ग्रूव्स में क्या कर दिया, ये नेक्स्ट तरह की है हमारे पास जो पैकिंग है, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, फर्स्ट वन क्या थी? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, उसमें भी स्क्वायर बनेगा जिस तरह से हमने 2D में देखा था। ठीक है, एंड दिस वन इज आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इस पैकिंग में ये बॉल्स आपको दिखे। सेकंड रो जो उसमें तो हमने क्या किया था, ए तरह की पैकिंग थी हमारे पास हो, इसमें हमने क्या किया, उसमें हमने ऐसे इस तरह से बॉल लगाए थे, इस तरह से लगाए थे हमने, बट इन दिस केस हमने क्या किया, इसकी ग्रूव्स में जो यहाँ पे डिप्रेशन बचता था, यहाँ पे हमने क्या किया, इस पोजीशन पे हमने इस नेक्स्ट बॉल को रखा, सेकंड लेयर को। थर्ड लेयर जस्ट इसके अब तो ये कौन सी है, ये हमारे पास ए टाइप की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये बी, ये फिर से ए, फिर जो नेक्स्ट आएगा वो फिर से क्या आएगा, बी आएगा। अब हमने क्या करना है, अब इसमें अभी कौन से वो बन रहे हैं, यहाँ पे वॉइड्स बन रहे हैं, ट्रायंगुलर वॉइड्स। बट अगर मैं क्या करूं, इन ट्रायंगुलर बॉल्स जो वॉइड्स हैं, इसको मैं इसके ऊपर मैं फिर से मैं इस बॉल को रखूं, यानी कि इनको छुपा दूं मैं, जितने भी इसमें ट्रायंगुलर वॉइड्स बन रहे हैं इनमें सब को क्या कर देता हूं, मैं छुपा देता हूं। मैं इन सब ट्रायंगुलर जो वॉइड्स थे मैंने इनको क्या कर दिया, हाइड कर दिया। ठीक है, और इसके बाद जो नीचे वॉइस होता है इसको भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हाइड कर दिया। यानी कि एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी अगर मैं अरेंज करता हूँ तो हमें इस तरह की अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इस तरह की अरेंजमेंट जो होती है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको क्या बोलते हैं हम, HCP, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, और लास्ट में वहां पे बताना भूल गया, जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है उसमें निकल के आता है 6। वो आप खुद उसमें कैलकुलेट कर लेंगे अब इसमें कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, नाउ इसमें भी फिर से देख लीजिए, इसी को ही मैं अगर आपको दिखाऊं जो मैंने पीछे दिखाया आपको, किस तरह से हमने ये करने हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हो पहले। ठीक है, तो ये जो आपके पास HCP है, हमने क्या किया, जैसे कि मैंने बताया ये अलग अलग लेयर्स हैं। फर्स्ट ये अलग है, यहाँ पे ये कलर हो गया है, तो ये फर्स्ट, ये बी, ये फिर से आपकी ए। अब हमने क्या करना है, ये जो यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं कौन से, जो टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स आप दिख रहे हैं, ठीक है, इसको हमने छुपा देना है। इसके ऊपर एग्जैक्ट इसी तरह का एक और बॉल क्या करना, हमने रखना है इस तरह से। ठीक है, इन सब को हमने क्या करना है, छुपाना है। तो इस केस में क्या बनेगा, यहाँ पे आपने बुक में भी देखना, ये जो यहाँ पे ये जो ये था, यहाँ पे हमारे पास निकल के आता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कौन से वॉइड्स निकल के आएंगे हमारे पास, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ पे निकल के आएंगे। ऑन द अदर हैंड ये जो यहाँ पे ये जो अभी यहाँ पे इतना अच्छा नहीं बना है, बुक में देखेंगे आप, वहाँ पे अच्छी पिक्चर दिखेगी आपको। यहाँ पे जो ये बन रहा है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है। तो ये जब हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करते हैं तो उसमें 2 तरह के वॉइड बनते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड में देखें आप, टेट्राहेड्रल क्यों बोला इसको, ठीक है, क्योंकि ये जो वॉइड्स है, ये जो ये है, कितने इसके साथ स्फीयर टच हैं, 1 2 और ये आपका 3, ये चौथा ये जो ऊपर वाला है। ठीक है, तो ये कौन सा वॉइड बन रहा है यहाँ पे, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स इसको हम
बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे ये बन रहा है ये ऑक्टाहेड्रल, 3 ही हैं, 3 इसके नीचे हैं और बीच में वॉइड्स बना हुआ है। ठीक है, 3 बॉल अगर मैं ऊपर रख दूं, 3 बॉल मैं नीचे रख दूं, तो जो वॉइड्स जो यहाँ पे क्रिएट होगा उसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने बोला यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल बनेगा, यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल है, ये टीटी है। तो जो टेट्राहेड्रल होंगे यहाँ पे वो क्या होंगे, वो होते हैं डबल। और ऑक्टाहेड्रल क्या बोला हमने, ये एन नंबर। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको, अगर मैं यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल होंगे, टेट्राहेड्रल आपको डबल ही देखने को मिलेंगे। अगर इसी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल, यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल सिर्फ यही है आपके, एक यहाँ पे 3 और ये 4। ठीक है, तो जस्ट इसके डबल आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, इसी तरह से आपने बनानी है, प्रैक्टिस करना इसकी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट जो पहले जो आपने ए बी बनानी है, उसके बाद आपने जस्ट कवर करने हैं ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगर आप उनको कवर कर देंगे तो हमारे पास जो अरेंजमेंट बनेगी वो क्या बनेगी, एससीपी पैकिंग बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से ये अरेंजमेंट हमने करनी है। तो 2 तरह के वॉइड्स आपको देखने को मिलेंगे, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर डबल द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसको बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और वॉइड्स क्या होते हैं ये देख लीजिए आप। ठीक है, मैंने इसको पैक किया, पैक करने के बाद भी यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे स्पेस खाली बचा, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। मैंने इसको क्या कर दिया, इसको कवर कर दिया। तो इस तरह का जो हमारे पास वॉइड बनेगा उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। 4 इसके साथ ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अटैच हैं, तो वी कैन कॉल इट टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन रहा है। ठीक है, 3 जो पार्टिकल्स हैं या 3 जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, 3 बॉल आपको ऊपर दिख रही हैं, 3 बॉल आपको नीचे दिख रही हैं। इसके बीच में जो वॉइड से जो ये बन रहा है इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ मैंने, जो मैंने आपको बता दिया। हेक्सागोनल प्लेट स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, कवरिंग ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। In this kind of close packing solid, the sphere of the third layer is exactly like those of the first layer. Thus, if we name the first layer as A and name the second B, then the third layer can again named as A, and this pattern may be written as ABAB pattern. ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका फिर से A है, फिर आपका ये B है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जो आपको याद रखने हैं, वन एग्जाम्पल आपको याद रखना है यहाँ पे। तो मैग्नीशियम एंड जिंक जो हमारे पास यहाँ पे मेटल्स हैं, ये इस तरह की पैकिंग को एग्जिबिट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अगर हम, अभी तो हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर किया, अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को भी कवर कर देते हैं तो इन दैट केस जो हमारे पास जो क्रिस्टल बनेगा वो किस तरह का बनेगा, वो बनेगा हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड फेस सेंटर्ड पैकिंग। और एबीसी टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक और बात आपने ध्यान रखनी है, इन बोथ द केसेस, दैट इज in FCC or CCP and HCP, the coordination number would be 12. इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में हमें देखने को मिलता है। पैकिंग एफिशिएंसी हम बाद में देखेंगे, पढ़ाएंगे अभी आपको। ठीक है, तो ये इस तरह की अरेंजमेंट है, A B C A। ठीक है, इस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे। तो इसमें एग्जांपल, metals such as copper and silver crystallize in this structure. So these are the examples of that is FCC or CCP closed packing. Okay,
तो अब इसके बाद फॉर्मूला बनता है हमारे पास, जहाँ से मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आते हैं कि आप क्वेश्चन को करो। तो क्वेश्चन क्या आते हैं यहाँ पे, जिस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला बनाना है, हमने किसी कंपाउंड का हमें दिया होगा, तो वहाँ पे स्टेटमेंट दी होगी। तो जैसा कि हमें पता ही है कि रेगुलर अरेंजमेंट होती है किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, ठीक है, तो उसमें कैटायन होगा और एनायन होगा। तो आयनिक सॉलिड के केस में क्या होता है, जो आयंस में जो जनरली एनायन होता है वो बिगर होता है साइज में, और जो हमारे पास एनायन कैटायन होता है इट इज स्मॉलर इन साइज। तो जो एनायन होता है, अगर मैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की बात करूं, वो ऑक्यूपाई कर लेता है हमारे पास यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स हैं उनको ऑक्यूपाई करता है, वेयर एज जो स्मॉलर एनायन होता है वो क्या कैटायन होता है वो टेट्राहेड्रल बॉइड्स को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह के केस में हमारे पास हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन इस तरह के आते हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट एक्स एंड वाई, एटम of the element Y as anion make CCP and those of the element X as cation occupies all the octahedral void. What is the formula of the compound? ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या बोला हुआ है कि हमारे पास एक कंपाउंड है, वो बनता है दो एलिमेंट से, X और Y, ठीक है। एटम ऑफ द एलिमेंट Y as anion make CCP, that is क्यूबिक क्लोज पैकिंग वो बनाता है, एंड दोज ऑफ एलिमेंट एक्स एज कैटायन ऑक्यूपाइज ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो वाई बनाता है, वाई को अगर हम क्या मान लें, यहाँ पे एन मान लें, क्योंकि पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, अज्यूम ही करना पड़ेगा हमें कि हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि आपको या तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हो, कुछ पार्टिकुलर नंबर दिए हों, इतने वहाँ पे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं, या इतने हमारे पास ये आपके बनते हैं, ठीक है। तो इस केस में जैसे हमारे में क्या बोला हुआ है कि क्या ऑक्यूपाई करता है वाई एटम, दैट इज ये सीसीपी हमारे पास बनाता है। तो इसको हमने सपोज क्या कर लिया, एन मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया, इसको हमने एन मान लिया यहाँ पे, कि हमारे पास जो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनता है, जो एरे बनता है, दैट इज सीसीपी एरे, और वाई कितने हो गए हमारे पास एन, और क्या बोला हुआ है जी एक्स है वो क्या ऑक्यूपाई करता है, ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो अगर हमने इसको सीसीपी है, इसमें जनरली कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक ही हमारे पास देखने को मिलेगा आपको, सीसीपी, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर हमने इसमें अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, एज द नंबर ऑफ जितने हमारे पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हमारे पास यहाँ पे होते हैं। तो जितना हमारे पास इसमें अब जो निकल के आएगा, जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, वो जस्ट आपका y भी इक्वल y, जितना y होगा उतना ही हमारे पास यहाँ पे x भी होगा, यानी कि ये दोनों रेशो में, अगर y हमारे पास एक है तो x भी क्या होगा हमारे पास एक ही यहाँ पे निकल के आएगा। फिर से देख लें इसको, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट x और y, एटम ऑफ द एलिमेंट y as anion makes CCP, यहाँ पे क्यूबिक क्लोज पैकिंग ये बनाता है, and those of the element X as cation occupies all the octahedral voids. What is the formula of the compound? ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा तो एक नंबर में आएगा, थोड़े टिपिकल क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सिंपल, इसकी जो रेशो आएगी y और x 1:1 ही इसमें देखने को मिलेगा, रेशो इसमें y रेशो x और x रेशो y इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी मैं और भी कराऊंगा, लेके आऊँ, पर आज इतना टाइम नहीं है, तो जो हमारे पास